अमेरिका ईरान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा, दोनों जानिब से दोबारा हमले, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी बहरिया के 5वीं फ्लैट बेस पर हमले का दावा, कहा अमेरिकी 5th फ्लैट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई। जजीरा कुशम में कम्युनिकेशन टावर और हुर्मस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में एक जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा किया। कहा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो अहदाफ पर नहीं लग सके। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए। ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाजों पर किए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लैट हेडक्वार्टर और एयरबेस को निशाना बनाने का ईरानी दावा गलत है। अमेरिका ने कुशम पर हमले करके ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत रुकने की खबरें गलत हैं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मुज़ाकरात कहां पहुंचते हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान को वाज़ेह कर दिया कि अब वक्त आ चुका किसी न किसी सूरत मुआहदा किया जाए। ईरानी 47 बरस से यही करते आ रहे हैं, अब ये मजीद नहीं चल सकता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अमेरिकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में पेशी पर कहा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस बात की जमानत नहीं कि मुआहदा होगा। ईरान को वाज़ेह तौर पर आबदा हुर्मुज़ खोलने का ऐलान करना होगा। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम के उन पहलुओं पर रजामंदी जाहिर की जिन पर पहले इनकारी था। ईरान को इंतहाई अफजुदा यूरेनियम की तल्फी के हवाले से मुज़ाकरात कहत भी करना होगा। ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? डील भी ऐसी जिसे खुद अमेरिका ही पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बेकर के वज़ीर ख़ारजा से सख्त सवालात, कहा ईरान सूरत-ए-हाल से फायदा उठाने के तरीके तलाश कर रहा है। आबदा हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से माशी बहरान को बतौर दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर दानिशमंदाना जंग कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। मार्को रूबियो ने कहा अमेरिका ईरान जंग खत्म हो चुकी और मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। सेनेटर क्रिस वैन होलन ने ईरान जंग को गैर दानिशमंदाना और खतरनाक करार दिया। कहा ट्रंप की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तबाह हो चुकी। इसराइल और लिबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का एक और अहम दौर इख्तिताम पसीर। दोनों ममालिक के वफूद ने वाशिंगटन में मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत की। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक नाकामियों के बाद जामे मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। मकसद लिबनान की खुद मुख्तारी की बहाली और इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फिर हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां मस्तोंग, नौश की जहरी खुजदर और किट्स में की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और IEDs बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा अव्वलीन तरजीह है। फिर हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खत्मे तक इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम मजीद तेज कर दी। पीपल्स पार्टी आज जलास और रोंदू में पावर शो करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसयाम से खिताब करेंगे। जलास में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल और तरक्की से मुतल्लिक अहम ऐलानात मुतवक्किल। जलसे में पार्टी के मरकजी और मकामी कायदीन भी शिरकत करेंगे। मज़ाफाती इलाकों से जाले काफिलों की शक्ल में रवाना। कारकुनान में बिलावल भुट्टो की आमद पर जोश। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। जलसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला तेजी इख्तियार कर गया। उम्मीदवारों के घर घर जाकर वोटर से राब्ते इंतखाबी मुहिम को मजीद मौसर बनाने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। पहली मरतबा 8,32,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी।
8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। गंदम के सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़रई मदाखिल की खरीदारी की। 5,38,000 काश्तकारों से 67 अरब रुपए काबिल वसूल, 86% रिकवरी का रिकॉर्ड। काश्तकारों ने बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए 57 अरब रुपए की इकसात अदा कर दी। खरीफ की फसल के ज़रिए मदाखिल के लिए 90 अरब रुपए काश्तकारों को मिल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठाकर जिएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने रेलवे में जारी इस्लाहात और बेहतरी के इक़दामात को सराहा। कहा, इस्लाहात से सफरी सहूलियात में बेहतरी और अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत-ए-हाल और अवामी मसाइल के हल से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का कौमी तरक्की, बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी खिदमत के फ़रोग़ की अज़्म कहा था। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और तूफान। मामूलात जिंदगी धर्म भरम। रहीम यार खान में तूफानी आंधी से मस्जिद का गुंबद गिर गया। दरख्त सड़कों पर आ गिरे। बिजली के खंभे गिर गए। 4 अफराद जाँ बहक 30 जख्मी हुए। सादिकाबाद में साइन बोर्ड, दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। बिजली और ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम। अंडरपास पानी में डूब गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज बंद में शदीद तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही। इमारत गिरने से मियां बीवी जख्मी। मस्जिद की दीवार गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में भी जानी नुकसान की इतलात। लकी मरवत और गिरदोनवा में तूफान के बायस कई अफराद जख्मी। 4 सद्दा रोड पर तूफानी बारिश की वजह से बेवा खातून के घर की छत गिर गई। कसबोर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। डेरा मुराद जमानी के बाद इलाकों में हल्की ज़ालाबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कोटली, हजीरा, तत्ता पानी में बारिश। जल थल एक हो गया। बिजली की तरसील मुअत्तल। मामूलात जिंदगी भी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश जारी। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सदर ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मालियाती फ्रॉड के खिलाफ नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इंसानी मनशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए मालियाती निजाम के इस्तेमाल को रोका जाएगा। अमेरिकी महकमा खजाना बैंकों और मालियाती इदारों की निगरानी करेगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन में इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट्स बंद किए जा सकेंगे। इकदाम गैर कानूनी इमिग्रेशन के खात्मे की कोशिशों का अहम हिस्सा करार दिया गया है। ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद मनसूख व्हाइट हाउस प्रेस डिनर 24 जुलाई को होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने प्रेस डिनर में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। अप्रैल में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग का वाकया पेश आया था। अमेरिका में पेट्रोल की औसतन कीमत में मई के दौरान 42% इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक आब हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल तेल की कीमतों पर गहरा असर डाल रही है। आबी गुजरगाह की जुज़वी नाकाबंदी के बायस आलमी सतह पर तेल और माया कुदरती गैस की तरसील का 5वां हिस्सा मुतासिर हुआ।